गांधीनगर में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जबरदस्त विवाद और हिंसा हुई है। दो समुदायों के बीच जमकर पथराव किया गया है, तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की भी खबरें और इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों तक को नहीं बख्शा था। ये तस्वीरें गांधीनगर के देगाम इलाके की है। यहाँ दो समुदायों के बीच ऐसी हिंसा भड़की कि दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ, तोड़फोड़ की गई और आगजनी भी हुई। एक विशेष समुदाय के लोगों ने गरबा पंडाल के पास अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी। दुकानों को आग लगा दी गई, जिससे हिंसा और भड़क गई और इस हिंसा के दौरान दुकानों में लूटपाट भी हुई। सब लूट के मोमेडन लोग ले गए और भंगार जला दिया, सब जला दिया। 6-7 लाख रुपए का नुकसान करा। माता जी का फोटा जला दिया, सब जला दिया। आपको ये घटना की 10:30 पौना 11 को कुछ है ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं है कैसे आ गए। घटना में मेरे हमको मालूम नहीं है क्या हुआ। आपको कब पता चला? 11:15 को रात को। फिर इधर तो बहुत पब्लिक थी, आया ऐसा था ही नहीं। फिर पत्थर मारा गया नवरात्रि में। क्या नुकसान हुआ है? सब ऐसी नई पंखे ले गए, 30 मोटर ले गए नई, फिर जूनी मोटर ले गए, कॉपर ले गए। ये दुकान जल गई है। रात को 10 साढ़े 11 बजे तक ऐसा हो गया था। पूरा लॉस हो गया है दुकान में। सब कागज बागज सब जल गए, पैसा वैसा ले गए 50-60 हज़ार जितना। और हमारी जो सब क्या बोलते हैं वो थी ना, हमारा वो मशीनें जब 7-8 लाख के मशीनें सब जला दिए हैं। और जब हमको पता चला तब तो पूरा टोटली लॉस हो गया था, जल गया था। और फिर बाद में पुलिस और सब आ गए। पत्थर मारा कैसे हुआ वो तो कुछ किसी को पता ही नहीं है कि 2 साइड से पत्थर मारा हुआ। और हम जब वहाँ बीच में थे घर से तब तक तो ये सब जला दिया था, तब पुलिस कोई आया नहीं था। पुलिस के पहुंचने से पहले 8 से अधिक गाड़ियां चकनाचूर कर दी गई। कई गाड़ियों को फूंक डाला गया। के पटेल करके एक हिंदू शख्स ने अपना व्हाट्सएप ऊपर स्टेटस लगाया था कि आई लव महादेव का स्टेटस सब लोग लगाना चाहिए। आजकल मुस्लिम समुदाय के लोग आई लव मोहम्मद की स्टेटस लगा रहे। ये जलील ऐसा इसको विरोध करने के लिए हमको आई लव महादेव स्टेटस रखना करके इन्होंने एक अपना व्हाट्सएप ऊपर स्टेटस लगाया था। उस स्टेटस को देख के मुस्लिम समुदाय में थोड़ा भड़काव आई, फिर लोग इकट्ठा हुआ, फिर इनकी दुकान के पास जाके इनको दुकान का सामान बाहर निकाल के सामान जलाया गया। उसके बाद जो नज़दीक हिंदू विस्तार है उसके ऊपर इन तरफ से पत्थरबाजी किया गया है। रिटेलिएशन में हिंदू विस्तार तरफ से भी पत्थर पड़ी है। तुरंत पुलिस पहुंची है जगह पे, पुलिस पहुंच के दोनों को दूर किया और 50-1 लोग जो टोले में थे जो पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार किया अभी तक। और नाम है पुलिस के पास 30-1 लोग का, उनका गिरफ्तारी करना चालू है। यहाँ तक कि शुरुआत में उपद्रवियों के निशाने पर पुलिस भी आई, जिसके ऊपर ईंट पत्थरों से हमला हुआ। पुलिस के 2 वाहन भी तोड़ डाले गए। इसके बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ। अब तक 60 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हिंसा के पीछे किसकी साजिश थी। गनीमत यह रही कि इस उपद्रव में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। किसी तरह पुलिस ने रात में मामला शांत कराया, लेकिन फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। इसलिए पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। गांधीनगर से दुर्गेश मेहता के साथ आज तक ब्यूरो। गांधीनगर में उपद्रवियों ने रात के अंधेरे में कैसे तांडव मचाया है और इससे आम लोगों को कितना नुकसान हुआ है, ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जरा। गांधीनगर के देगाम के बहियल गांव में गत रात को 2 समुदाय के बीच जो है हिंसक का हमला हुआ है। वो आप देख रहे हैं, हम यहाँ के गांधीनगर के देगाम के जो बहियल गांव है वहाँ पे जो दुकानें जलाई गई है, जो कार में नुकसान किया गया है, ये जगह है। आप ये देख रहे हो, यहाँ पे एक जेरोक्स की दुकान है, वो दुकान के अंदर भी आग चंपी की गई थी और सभी सामान को बाहर निकाल के यहाँ पे सभी सामान
जो है वो जला दिया गया है। खास जो बात कही जाए तो गांधीनगर पुलिस ने ये मामले को लेकर अभी जो जानकारी दी है उसमें 60 से ज़्यादा लोग को राउंड अप किया गया है। पुलिस अभी भी 20 लोग का नाम के जो नाम है उसका पर कार्यवाही कर रही है। लगभग 80 लोग के राउंड अप होने की बात अभी सामने आ रही है। गांधीनगर जिला की कुल 200 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारियों यहाँ पे मौजूद किया गया है। खास करके बता दें कि गांव के अंदर अभी शांतिपूर्ण माहौल है, मगर पुलिस ने ये मामला है वो कैसे हुआ है वो दिशा में तपास हाथ दी है। गांधीनगर जिला पुलिस ने बताया है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से ये पूरा मामला सामने आया है। अभी तो गांधीनगर पुलिस इसके तपास कर रही है और गाँव में पूरा शांतिपूर्ण माहौल है। दुर्गेश मेहता, आज तक, गांधीनगर। गांधीनगर में पुलिस ने साइको किलर विपुल परमार का एनकाउंटर कर दिया है। लूट और हत्या की वारदातों में गिरफ्तार किए गए हिस्ट्री शीटर विपुल परमार घटना के रिक्रिएशन के लिए उसे ले जाया गया था। इसी दौरान उसने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग करना शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और आरोपी मारा गया। पुलिस ने आरोपी को उसी जगह ढेर किया जिस जगह उसने युवक की हत्या की थी। तो फिलहाल अंबापुर कैनाल के आसपास पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि एक युवक जिसकी हत्या की गई, जिसका जन्मदिन था, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए युवक और युवती इसी कैनाल के आसपास में पहुंचे हुए थे। मैं मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। अंबापुर कैनाल की ये तस्वीर है और मेरे बाईं तरफ लगभग जहां से हम आपको दिखा रहे हैं लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो युवक और युवती थे उन पर हमला हुआ। लूट विथ मर्डर का ये मामला जिसमें युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने लूट और हत्या के आरोपी विपुल परमार को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। बुधवार को पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए उसे घटनास्थल पर लेकर पहुंची थी। इसी दौरान उसने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और आरोपी विपुल परमार मारा गया। पुलिस के सब इंस्पेक्टर मिस्टर पाटड़िया के हथियार लेकर हथियार को खींचने के बाद में एक आपस में संघर्ष हुआ और उस दौरान पुलिस कर्मचारी राजेंद्र सिंह को गोली मारी आरोपी ने, इसको भागने से रोकने के लिए, और साथ ही साथ शव बचाव में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी विपुल उर्फे नील विष्णुभाई परमार की मृत्यु हुई है। अडालज अंबापुर कैनाल के पास में रात्रि को 1 बजे के आसपास एक मर्डर की घटना बनी। उस मर्डर की घटना के विक्टिम वैभव वनवाणी थे और इस मर्डर को अंजाम देने वाला आरोपी विपुल उर्फे नील विष्णुभाई परमार था, जिसको गांधीनगर पुलिस, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और एटीएस की टीमों ने संयुक्त कामगिरी कर पकड़ा। विपुल परमार एक आदतन अपराधी था। इसके खिलाफ अहमदाबाद और गांधीनगर के अलग अलग थानों में लूट और हत्या के 10 से अधिक केस दर्ज थे। गांधीनगर से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। नवरात्र में शहर शहर गरबा की धूम मची हुई है। गरबा की धुन पर लोग जमकर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। हर किसी में ऊर्जा और उल्लास एक ही जैसा नजर आता है, लेकिन सबका अंदाज है अलग अलग। फिर चाहे वो तलवार से गरबा खेल रहे हों, अंगारों के साथ खेल रहे हों, गरबा प्रेमियों का जोश और जुनून देखते ही बन रहा है। नवरात्र में एक तरफ मां दुर्गा के सजे धजे पूजा पंडाल हैं जिनकी चमक भक्तों को आकर्षित कर रही है, तो दूसरी तरफ गरबा पंडाल जहां महाशक्ति के महाउत्सव का जय घोष है और मां सत्यानंद स्वरूपिणी की आराधना के लिए शहर शहर गरबा की रौनक नजर आ रही है। जय भवानी का उद्घोष और हाथों में तलवार लहराती ये महिलाएं रणभूमि में दुश्मनों को ललकार नहीं रही हैं,
बल्कि शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा को साक्षी मानकर नारी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। पारंपरिक परिधान, हाथों में चमचमाती तलवार और मां अम्बे की आराधना। कोई गरबा रास कलाकार विंटेज जीप में सवार होकर तलवार लहरा रही है, तो कोई बुलेट और स्कूटी पर चमकती हुई तेज धार वाली तलवार से करतब दिखा रही है। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट के राजवी पैलेस की है। राजघराने के आंगन में पिछले कई साल से तलवार रास गरबा का आयोजन होता है और इसमें 200 क्षत्रिय युवतियों ने हिस्सा लिया। हम लोग ने माता जी की आराधना का एक नया जरिया ढूंढा है, एक नए ढंग से माता जी की आराधना हम कर रहे हैं। माता जी स्वयं शस्त्र की देवी हैं और उन्होंने हमको शस्त्र दिया है, तो ये शस्त्र उनको समर्पण करते हुए हम उनकी आराधना कर रहे हैं। और सभी बहनों की भावना भगवती की प्रति ही होती है, इसलिए आप देखेंगे जब वो परफॉर्म करती है तो स्वयं भगवती जैसी लगती है। पूरी मर्यादा के साथ जी, पूरी राजपूती मर्यादा, पूरी राजपूती आन बान शान, उसको ध्यान में रखते हुए बहनें पूरी कोशिश करती हैं कि इसके साथ साथ भगवती की आराधना के साथ साथ संस्कृति का भी संवर्धन हो। राजवी पैलेस के इस अनोखे गरबा में रंग बिरंगी चोली चनिया पहनकर सजी धजी महिलाएं और लड़कियां मां दुर्गे की स्तुति करते हुए हाथों में चमचमाती तलवारें लेकर गरबा की थाप पर ऐसे थिरकती हैं जैसे आसमान से चमकती हुई बिजली। माँ की आराधना हम करते थे, माँ जगदम्बा, माँ शक्ति की हम आराधना करते हैं। माँ शक्ति जब शस्त्र के साथ सजती है, 16 श्रृंगार तो वो करती है, लेकिन शस्त्र के साथ नवरात्रि में उनका श्रृंगार होता है। तो जो हमारी बहनें दिकरियां हैं वो सारी शस्त्रों के साथ खेलती है, तो पूरी जोश और जुस्सा के साथ खेलती है। ये तस्वीरें हैं राजकोट के बजरंग गरबा मंडल की, जहां दोनों हाथों में मशाल और सिर पर आग में लिपटा हुआ गरबा लेकर महिलाएं और लड़कियां नवरात्र में माता जी की आराधना कर रही हैं। गरबे के इस नजारे को देख लोग हैरान रह गए। इस राज को प्रस्तुत करने वाली लड़कियों का कहना है कि सिर्फ 6 लोगों को इसे करने का अवसर मिलता है और जिन्हें ये मौका मिलता है वे स्वयं को भाग्यशाली मानती हैं। माँ साक्षात नवदुर्गा हमारे समक्ष वहाँ हमारे साथ वहाँ रास ले रही होती है, वो वैसा अनुभव होता है हमें। आप 6 लड़कियाँ ये रास करती है, उसमें से एक आप होती है, कितना गर्व महसूस करती है? बहुत गर्व होता है क्योंकि 6 लड़कियाँ ये रास कर सकती है, उसमें से मैं भी एक हूँ, ये जान के बहुत अच्छा लगता है। ये रास नवरात्रि के तीसरे, छठे और 9वें दिन आयोजित किया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। हाँ, हजारों लोग आते हैं और हमें प्राउड फील होता है कि वो हमें देखने के लिए आते हैं। 6 बालाओं हम खेल रहे हैं, उसमें हमें 1000-2000 की संख्या में इंसान देखने आते हैं। वडोदरा में देवी देवताओं की तरह वस्त्र पहनकर लोग गरबा खेलने पहुंचे। इनमें किसी के हाथ में धनुष था तो कोई खड्ग पकड़े नजर आए। देवी देवताओं की तरह दिखते इन लोगों को गरबा खेलता देख सभी की नजरें उन पर टिक गईं। इसके अलावा और कई परिधान में भी लोग गरबा करते नजर आए। हर साल की तरह इस साल भी हम तीसरे नौरते पे हम लोग रामायण का थीम लेके आए हैं और हमारे साथ रावण जी भी है। लास्ट ईयर हमें ब्रह्मा विष्णु महेश बने थे। हर साल की तरह यूनिक वेशभूषा धारण करते हैं। 1 महीने 1.5 महीने से हमारी एडवांस में प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और हर बार दिन प्रतिदिन कुछ नया करने की ट्राई कर रहे हैं हम लोग। गरबा में लोग पारंपरिक परिधान में तो होते ही हैं, इसके अलावा समाज में कुछ संदेश जाए ऐसी वेशभूषा भी धारण करते हैं। देखो, जैसे नवरात्रि है, नवरात्रि हमारे कल्चरल फेस्टिवल है और हम हमारे कल्चर के साथ वेस्टर्न कल्चर को भी साथ में लेके चलना चाहते हैं। वही सोच के आज मैंने मेरा ये आउटफिट तैयार किया है, जिसमें मैंने ब्लेजर पहना है, नीचे धोती पहना है और ऊपर पाग लगाई है, जिसमें दोनों में वेस्टर्न और हमारा सांस्कृतिक भी रहता है। गरबा रास की ये तस्वीरें सूरत की हैं, जहां गरबा की धुन पर एक साथ महिलाएं और पुरुष थिरक रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष और क्या बच्चे, सभी पारंपरिक वस्त्र पहनकर गरबा खेलने में मगन हैं। गरबा खेलने के लिए महिलाएं पारंपरिक चनिया चोली पहनती हैं, तो पुरुषों का भी ड्रेस कोड है, जिसे पहनकर गरबा खेलने आते हैं। जैसी गरी है ना, उसे सुनने के लिए आते हैं
क्योंकि इतना हैंडसम भी लगता है और इतनी मजा आती है क्योंकि अब पता ही नहीं चलता गरबा पूरी रात खेलते हैं ना तो भी पता नहीं चलता कब सुबह हो जाती है। जामनगर के ऐतिहासिक गरबा का अलग ही उत्साह है। छोटी छोटी बच्चियों ने ऐसा रंग जमाया है कि इसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। 3 समूहों में बटी इन लड़कियों ने न सिर्फ पारंपरिक रास पेश किए बल्कि तलवार रास, महाकाली तांडव और कृष्ण जन्मोत्सव जैसे मनमोहक रास से दर्शकों का दिल जीत लिया। जूनागढ़ में कलाकारों ने सिर पर जलती मटकी और हाथ में मशाल पकड़कर गरबा रास किया। इन लड़कियों ने अपनी कला के माध्यम से महिषासुर वध का प्रसंग भी पेश किया। मां दुर्गा ने भी महिषासुर का वध करके देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। राजकोट से रौनक मजीठिया, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी।